विभिन्न आयु के लोग यहाँ पर बैठे हैं और पता नहीं अपने जीवन में किन-किन चैलेंजेस से, किस-किस मुश्किलात से, कुछ-कुछ समस्याओं से जूझते हुए, कोई अपनी फैमिली से जूझ रहा है, कोई अपने करियर से जूझ रहा है, कोई अपनी जॉब से, कोई अपने बिजनेस से, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने माँ बाप से, अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या चीजें, कितनी चैलेंजेस हैं जीवन में। उसके बावजूद अगर आप यहाँ पर आए हैं और इस सेशन को अटेंड करने के लिए बैठे हैं, तो मैं जानता हूँ कि लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ, ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है उसके बावजूद कंसंट्रेट करके सेशन को अटेंड कर सकते हैं और इस सेशन का लाभ लेके अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जो जो लाइफ में वो करना चाहते हैं। तो आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर फैमिली मुझे साफ नजर आ रहा है, तभी आप यहाँ पर हैं। वरना आसान नहीं है कोई भी सेशन अटेंड करना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी सेशन करना आसान नहीं है और कभी भी टाइम निकालना आसान नहीं है। कोई फैमिली में कोई लेडी यहाँ पर बैठी हुई है, वो अपने बच्चों को भी कुछ खिला रही होंगी, कुछ अपना किचन का काम करके आई होंगी, कुछ किचन का काम बाद में करेंगी, बड़े स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं। तो आपकी इस कमिटमेंट को मैं तहे दिल से एक्नॉलेज करता हूँ और सल्यूट करता हूँ। सबसे पहले आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड ये जो सेशन है ये आपके सुनने में चलेगा, कि इट इज, ये मेरे बोलने में नहीं चलेगा, ये आपके सुनने में चलेगा। आप कैसे सुनेंगे, राइट? इस दुनिया में कोई भी सेशन, मैं अगर अपनी भी बात करूं, कोई भी सेशन जब भी आप अटेंड करते हैं तो आप नॉर्मली फोकस होकर अटेंड नहीं कर पाते, चाहे मैं हूं चाहे आप, कोई भी हो चाहे, राइट? तो सही में अटेंटिव होकर अटेंड करना ही सेशन को अटेंड करना है। मैं क्या बोलूंगा मैटर नहीं करता। देखो, सीएमडी प्रोडक्ट 1969 से 2024 चल रहा है, यानी कि इट्स बीन 55 ईयर्स। 55 सालों से 40 देशों में जो प्रोडक्ट है क्या क्या करता है ये तो बताया जाएगा, राइट? अमेरिका से हम इसे कैसे लाते हैं, इंडिया में क्या कर रहा है। मैं इस प्रोडक्ट के साथ 2011 से एसोसिएटेड हूँ। 2023 में 9 मार्च 23 में ये वेस्टीज में लॉन्च हुआ। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 13 सालों से इस प्रोडक्ट के साथ हूँ और हजारों लाखों लोगों को मैंने इसका बेनिफिट लेते हुए देखा है। लेकिन उस बेनिफिट को आपको कैसे मिल सकता है जब आप कुछ लॉजिकल रीजनिंग जानना चाहते होंगे। कुछ लोग तो हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही अंगूठा छाप है, कुछ लोग हैं जो हमें मोटा मोटा बता दो, कुछ लोग कहते हैं जो हमें छोटा छोटा बताओ। हर प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं, राइट? तो मैं ये बोलूंगा, ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन है, जो मोटा मोटा जानना चाहते हैं उनको भी मालूम चल जाएगा, जो छोटा छोटा जानना चाहते हैं उनको भी मिल जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा सा मैं आधा घंटा लेट है, तो थोड़ा सा मैं ये बुलेट ट्रेन की तरह थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा। तो आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी लिसनिंग चाहिए, आपका सुनने का दृष्टिकोण चाहिए कि आप कितना ट्रस्ट करके सुनते हैं। देखो, दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है जो नॉर्मल है ह्यूमन बीइंग में, कि बिना ट्रस्ट के सुनना। इंटेंशनली भरोसा करके नहीं सुनोगे तो अनइंटेंशनली ना भरोसा करके सुनो। हर आदमी को जो भी बताया जा रहा होता है वो यही देख रहा होता है कि अच्छा ये मुझे क्यों बोल रहा है, ये मुझे सेशन क्यों बोल रहा है, इसका फायदा क्या है, इसमें मेरा क्या फायदा है, अच्छा इतने सारे लोग आ गए इनका क्या फायदा है, अच्छा ये मेरे लिए कुछ होगा या नहीं होगा। वो कोई भी चीज सुनने जा रहा होता है तो उसे यही लगता है, वो अपने कान ऐसे बोलता है, अच्छा कुछ गलत तो नहीं बता रहा है, अच्छा ये तो मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम नहीं है, अच्छा ये तो मैंने पहले भी अटेंड करा है, राइट? जो जो पहले बार अटेंड कर रहे हैं वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है। जो तीसरी चौथी बार अटेंड कर रहे हैं, हाँ मुझे मालूम है, चल देखते हैं, थोड़ा बहुत और सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत और नॉलेज हो जाएगी। तो और कुछ लोग हैं, मुझे तो सारा मालूम ही है, ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है मुझे सारा मालूम है, क्या बताया होगा। तो ऐसी चीजें नॉर्मल है दिमाग में आना। इट इज वेरी वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। तो जब ऐसी चीजें आए आपके दिमाग में, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो ये आपको लिमिटेड कर देगा। आपको कोई नई चीज मिलेगी नहीं, लिमिटेशंस में आ जाओगे आप। और जब भी आप लिमिटेशन में आओगे आप बड़ा नहीं कर पाओगे। तो मर्जी है आपकी, आप अपने आप को लिमिटेड बनाना चाहते हैं या कुछ नया खोजना चाहते हैं। नया डिस्कवर करिए। आज शिवराज, आज का दिन डिफरेंट है, राइट? आज 14 आज 16 जुलाई डिफरेंट है। पिछला सीएमडी में पीएचडी डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। आज हमारा लिंक भी गलत चला गया, आधा घंटा लेट भी हो गया, एक्स वाई जेड वट जो भी है। तो आज दिन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपका माइंड सेट अलग है, राइट? पिछली बार शायद आपका मूड खराब था, आज मूड सही है। पिछली बार शायद मूड आपका सही था, आज खराब, आई डोंट नो। जो भी है, तो अगर आप प्रेजेंट होंगे वर्तमान में, गेट प्रेजेंट टू प्रेजेंट, अगर वर्तमान में आप उपस्थित हुए तो आप ऐसी चीजें मिले। मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक चीज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है अगर आपने सही में डिस्कवर करा, कुछ नया खोजा जीवन में। क्योंकि मेरे बोलने में फिर नहीं चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं आपको कोट पहना रहा हूँ, आप इसे पहन के घूमो एटलीस्ट ट्राई कर लो आज 1.5 घंटा। ट्राई कर लो, उसके बाद अगर फिट बैठ जाए तो पहन लेना आगे जीवन भर, नहीं तो फेंक देना। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे होता है ना, नए जूते अगर आपको पहनाए जा रहे हैं तो पुराने उतारने पड़ेंगे।
तो जो भी आप जानते हैं, क्योंकि बताऊं क्या है, जब भी कोई भी वेलनेस का प्रोडक्ट या कोई भी सेहत से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में जब बात होती है, हमारे बचपन से पता है हमारे जीवन में, अच्छा नीम खाओगे तो ये होगा, तुलसी खाओगे तो ये होगा, ये होना चाहिए, हल्दी लगाओ, एक्स करो, वाई करो, जेड करो। हमारे माँ बाप, हमारे चाचा ताऊ, हमारी दुनिया, टीवी में लाल किताब, हरी किताब, फलाना ढिमका, ये वो है, इतनी सारी चीजें, इतनी नॉलेज है हमें, तो हमें लगता है चलो एक और प्रोडक्ट के बारे में आज बता देंगे, सुन लेते हैं यार, इसे भी सुन लेते हैं। ये जस्ट अनदर प्रोडक्ट नहीं है। मैं पॉज इसलिए दे रहा हूँ कि जितनी भी नॉलेज से भरा हुआ है आपका दिमाग, आप सिर्फ 1-1.5 घंटा उसे साइड में करते हैं। ये जस्ट अनदर प्रोडक्ट नहीं है। कैसे मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि देखो हर आदमी ये चाहता है कि बहुत मिरेकल्स हो, जब मिरेकल्स बताए जाते हैं तो उसे भरोसा नहीं होता। हर आदमी चाहता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 50 लाख में मिल जाए, लेकिन अगर उसे 50 लाख में मिलती है तो बोलता है अच्छा, इसकी रजिस्ट्री में कोई पंगा तो नहीं है, कुछ डिस्प्यूट तो नहीं है। हर आदमी को बड़ा सस्ता चाहिए, लेकिन सस्ता मिलता है तो क्वेश्चन आ जाता है। हर आदमी को मिरेकल्स चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जो स्वास्थ्य को अलग लेवल पे ले जाए, लेकिन मिलता है तो अच्छा, सही में होता है क्या, ये सही बोल रहा है क्या, अच्छा ये अमेरिका से कैसे आता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक एक बॉटल ही तो है, पानी में ही तो डालना है, इसमें ऐसा क्या हो गया, उसमें ऐसा क्या हो गया। तो इतनी सारी चीजें लेते हुए आप बैठे आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रस्ट करके सुने, ना ट्रस्ट करके सुनेंगे। देखो, आप सारे के सारे यहाँ पर टाइम निकाल कर आए हैं, आप जानते हैं फायदा किस में है, ट्रस्ट करके सुनने में है या बिना ट्रस्ट करे सुनने में। ट्रस्ट करके सुनने में। और वेस्टिजियंस हो, वेस्टिज 20 साल पुराना ट्रस्ट चल रहा है इस प्रोडक्ट का, तो आज ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, बट आज आपको बहुत सारी शेयरिंग्स भी मैं दिखाऊंगा। तो आज मैं ज्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, और बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना देते हुए, क्योंकि हम लेट चालू हैं, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना देते हुए आज मैं आपको बहुत सारी शेयरिंग्स और बहुत सारे क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन अभी बेसिक नॉलेज देना मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली हम पीपीटी अपनी चलाना स्टार्ट करते हैं, और मैं जैसे पीपीटी के बारे में खत्म करूँ, आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, जिसे आप आगे फॉरवर्ड कर। बहुत छोटी मात्रा में चाहिए सेलेनियम, लेकिन चाहिए, जो कि मिलता नहीं है आसानी से, राइट, जो कि बहुत बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे दिल और कैंसर के लिए जो मेजर रोल प्ले करता है, सेलेनियम करता है। और ये सारा चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा साइंस है, प्रूवन है, सारी प्रूवन चीजें हैं। नेक्स्ट, every single person who has, अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसका एक ही कारण है कि उसका पीएच, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसकी बॉडी में वो एसिडिक है। एसिडिक मतलब अम्लीय है, क्षारीय नहीं है। कोई आदमी वर्ल्ड में जिसको कैंसर हुआ है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नोबेल प्राइज मिला, ये उन्होंने भी बोला, राइट। डॉक्टर ओटो हेनरिक won the Nobel Prize in 1931 for proving, उन्होंने प्रूव किया, for proving that cancer can't survive in alkaline, क्षारीय यानी कि एल्कलाइन स्टेट में कैंसर जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकता, एंड थ्राइव्स इन एसिडिक लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, और ये ज्यादा बढ़ता है ये एसिडिक एनवायरनमेंट से और कम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में बढ़ता है। और अगर ऑक्सीजन कम हो बॉडी में और एल्कलाइन यानी कि क्षारीय बॉडी का पीएच कम हो जाए तो ये पैदा होता है। डॉक्टर वाहबर्ग, जिन्हें 1931 में इन्होंने प्रूव कर दिया था, राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाओ गूगल पे देखो, डॉक्टर वाहबर्ग ने क्या लिखा है, डॉक्टर ओटो हेनरिक वाहबर्ग, राइट। कैंसर से बचना चाहते हैं, हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, सीएमडी आप रेगुलर लीजिए। नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि ये एल्कलाइन करता है। How can you keep your body alkaline? Alkaline versus acidic. Alkalinity is one hot topic today. आजकल बड़ा ही टॉपिक बना हुआ है, alkaline, alkaline, alkaline होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। बड़ा एक टॉपिक है आजकल की लाइफ, बड़ा ही हॉट टॉपिक है आजकल की लाइफ। और आजकल तो पता नहीं लोग क्या क्या कह के क्या क्या बेचने में लगे हैं। कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि 2-4 हजार रुपए लेके 4-4 लाख रुपए तक की मशीन बना रहे हैं कि जी हम एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, मशीन से एल्कलाइन करते हैं, ये होता है, इससे फिर ये हो जाता है, फिर ये क्षारीय हो जाता है, तो ये होता है। मतलब जेन्युइनली 2,000 रुपए की मशीन भी बेच लेते हैं, 4 लाख की मशीन भी बेच लेते हैं लोग, सिर्फ ये दिखा दी। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या वो मिनरल डेफिशिएंसी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो 2,000 रुपए की मशीन हो, चाहे वो 4 लाख रुपए की मशीन, हाँ एल्कलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर मिनरल से प्राकृतिक रूप से अगर कोई चीज पानी को एल्कलाइन भी करा जाए, प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन करा जाए, और मिनरल्स की भी पूरी हो जाए बॉडी में, तो फिर मतलब
चमत्कार है अगर ये दोनों चीजें मिल जाए, और वो चमत्कार हमारे जीवन में होता है। ट्रस्ट मी, ये चमत्कार ही है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, देखिए अगर आपको ये चेक करना है अपनी बॉडी का, अगर ब्लड चेक करना है, ब्लड का पीएच चेक करना है, तो 7.4 होना चाहिए आपकी बॉडी का, अगर आप वो चेक कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो आपका ब्लड एसिडिक है, उससे अगर 7.4 है तो आपका ब्लड ठीक है। तो जैसे कि इज योर बॉडी एसिडिक, आपकी बॉडी एसिडिक है, बॉडी का मतलब है ब्लड। मैनी डिजीज जर्मिनेट इन एसिडिक एनवायरनमेंट, कीप योर बॉडी अल्कलाइन टू स्टे हेल्दी। अब देखो, मैं ग्रीन अगर है, ये बीच में आ रहा है राइट, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास होता है ये, अगर ग्रीन कलर वाइज दिखा रहा है, लाइट ग्रीन, फिर येलो एंड देन रेड ऑरेंज, राइट हैंड साइड पे ग्रीन, देन स्काई ब्लू, देन ब्लू एंड उसके बाद पर्पल। अगर ये ग्रीन या ऑनवर्ड्स है तो ये एल्कलाइन है, और ग्रीन से नीचे है तो ये एसिडिक है, राइट। सो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पीएच स्केल कैसे पता करते हैं। पीएच एक लिक्विड में मैं हमारे पास है, मैं भी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा, या अभी मैं करके दिखाई देता हूँ। एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये आपको इंक्लाइन करता है पानी को, राइट। तो वो दीजिए, मैं कुछ सहायता ले लूं। मोहित भाई अगर मैं आ जाऊं ऐसे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि जिससे लोग देख सके मुझे। ओके, अगर वॉइस कम आ रही है, मैं थोड़ा सा भी पास आके बोलना शुरू करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ क्योंकि मुझे 2 चीजें रखनी हैं। ओके, ये 2 कप, 2 मिनट। चलो मैं ऐसे ही आप ओके, पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे ले लूं, राइट। अब ये 2 पॉट हैं जो मैंने लिए हैं, मैं इनमें एक पानी की बोतल खोलता हूँ सबसे पहले। ये नॉर्मल पानी जो बाहर मिलते हैं, अगर मैं इनके अंदर पानी डालूं, राइट, इससे पहले एक में डालूं, ये हमने थोड़ा सा पानी डाला। अगर मैं इसका पीएच चेक करूं, जो बाहर पानी मिलता है, मैं इसका अगर पीएच चेक करूं, जैसे मैंने कलर अभी आपको दिखाया, राइट, इससे पता चल जाएगा। पीएच इंडिकेटर डालने से पता चल जाता है। अभी दिखाई दे रहा है ग्लास आपको, वाइट वाइट, यस वही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये पानी है, इसमें मैंने डाला। अगर इसमें पीएच इंडिकेटर यानी कि पीएच का लिक्विड अगर मैं डालूं, उस पे कलर क्या आ जाएगा, उससे पता चलेगा कि ये एल्कलाइन है या एसिडिक है, राइट। तो मैंने ये लो जी भाई साहब, ये मैंने डाला, 2-3 ड्रॉप डाल दी मैंने। अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको? कोई है जो, मोहित आप बता सकते हो कौन सा कलर बन गया है? वेरी लाइट ग्रीन। वेरी लाइट ग्रीन, इसका मतलब ये एसिडिक है। अगर इसका हम पीएच चेक करें, एक बार पीएच चेक कराना एक बार, ये येलोइश ग्रीन है, अगर आप देखोगे ना, यस, येलोइश ग्रीन है, लाइट ग्रीन से नीचे की तरफ, यहाँ लाइट ग्रीन आप ऐसा कह लीजिए, राइट। तो ये किस कलर का आ गया? अगर हम देखें तो इसका ये कितना पीएच होगा इसका मोहित? अप्रोक्सीमेटली 5-6 के बीच में, राइट। 7.4 तो मिनिमम होना चाहिए, लाइट ग्रीन दिखा रहा है, राइट। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर इसी की बात करें अगर हम, तो ये पानी जो है 5 सिर्फ इसका पीएच है, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल एसिडिक है ये पानी। अगर इसी में मान लीजिए मैं सीएमडी डालता हूँ, लो जी भाई साहब, ये 1 2 3, ये मैंने 3 ड्रॉप डाली है, 2-3 ड्रॉप डाली। अभी कौन सा कलर हो गया है मोहित? ब्लू। और ब्लू की बात करें कितना हो गया इसका, अगर हम देखें 7 to 8 के बीच में।
7 to 8. थैंक यू सो मच। अब ये 8.6 pH तक जाता है इसमें ब्लू कलर में, राइट। हमारा CMD 8.6 तक ले जाता है और हमारी बॉडी 8.6 अगर हमें मिल जाए pH, तो इससे बढ़िया कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ cmdkits.com है, जहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं, ऑथेंटिक, सस्ता और बढ़िया pH इंडिकेटर। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ऑब्वियसली ये तो लो ही, और पूरी तैयारी करके आप काम करो। अगर आप तैयारी करके काम नहीं करोगे तो उस लेवल पे काम नहीं होगा जिस लेवल पे होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं देखूं तो ये इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। मैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने करता हूँ, जस्ट मिनट। मैंने एल्कोहलिक ड्रिंक रखा है। एल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब ये है, ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल मतलब वोदका है, राइट। अगर मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिक चीजें कौन किस लेवल की एसिडिक चीजें, भाई अगर ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं हम दारू को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दारू जो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, राइट। मैं अगर इसको वोदका को, मैंने वोदका इसलिए लिया क्योंकि वाइट है, जब भी यूज होती है इसीलिए होती है, तो मैंने थोड़ा सा वोदका का सैंपल लिया है आप लोगों के लिए, राइट। और इस वोदका के सैंपल का चेक करते हैं, भाई साहब इसका ये कितनी एसिडिक है, इसका पीएच कितना है। क्योंकि अगर जितना ज्यादा पीएच कम होगा, जस्ट अ मिनट, जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम, उतना ज्यादा एसिडिक है, राइट। तो हम आज वोदका का, आप अलग अलग लिक्विड का लेके चेक कर सकते हैं पीएच इंडिकेटर से, किसी भी चीज का, राइट। अगर मैं इस वोदका को चेक करूं, मैंने इसमें डाला, ये कौन सा कलर आ गया मोहित? Yellowish green. That is very acidic. ये अगर मुझे नहीं पता आपके लैपटॉप पे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ प्योर येलो है, Yes. राइट। Yes. यानी कि ये सबसे ज्यादा हार्मफुल क्यों है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर का मतलब है कि आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। अगर आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, देखिए ये येलो मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। दूसरे नंबर पे अगर ये पुअर हेल्थ की तरफ लेके जाएगा, इसलिए एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बुरी हेल्थ की तरफ क्यों ले जाता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर है, आपकी किडनी से जब जब किडनी के पास ये जाएगा, प्रोसेस करेगा, किडनी को बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसे प्रोसेस नहीं कर पाएगी किडनी, राइट। फिर ये लिवर के पास जाएगा, लिवर बेचारा वैसे ही हमारी पूरी कचौरियों को ही प्रोसेस करने में बेचारे को इतनी लड़ाई करनी पड़ जाती है, भटूरे, इतनी सारी हमारी कितनी बढ़िया ईटिंग हैबिट्स हैं आजकल की लाइफ में, कि लिवर हमारा बेचारा इतना परेशान वैसा रहता है। और जैसे आप ये डालते हैं तो आपको ये दिख गया है कि भाई साहब ये डालेंगे तो लिवर कैसा हो जाएगा, वो फैटी हो जाएगा, और लिवर आपका खराब होगा। इसीलिए बोलते हैं कि विस्की नहीं पीनी चाहिए, राइट। मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप पियो या ना पियो, वो आपकी चॉइस है लाइफ में, राइट। लेकिन मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि लीगल है ये हमारे इंडिया में टिल डेट। सो अगर मैं दिखाता हूँ इस हद तक की भी, अगर बात करें एल्कलिनिटी को, देखो सीएमडी कैसे दूर करेगा। अगर मैं इसमें 3 ड्रॉप पेन डाल दिए, कौन सा कलर हो गया है मोहित? Blue. That's ending blue. राइट, ब्लू कलर आ गया। यानी कि ये जो हाईली एसिडिक वोदका थी, अगर उसमें सीएमडी मिला दे भाई साहब, वो भी एल्कलाइन हो गई, तो सोचो हमारे पानी के साथ क्या करता है फिर ये हमारी बॉडी के साथ कितना जरूरी है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें OH ग्रुप या इसमें से OH को कैसे बोले, इसमें जो पदार्थ हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसमें जो पदार्थ हैं जो नशा करते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकता सीएमडी, लेकिन इसको भी एल्कलाइन कर देता है। तो सोचो कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। और सारा गेम मैं आपको बताता हूँ मिनरल्स का, सारा गेम मिनरल्स का है बॉडी में। अब ये लोग एल्कलाइन, क्षारीय और अम्लीय का ही गेम सारा बना रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेचुरली अगर बन जाए तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि आप नेचुरल मिनरल से, मिनरल की सारी डेफिशिएंसी दूर हो जाए और आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाए, राइट। वापस आते हैं स्लाइड्स पे मोहित। तो ऐसे मैंने पता नहीं किस किस चीज पे डेमोन्स्ट्रेशंस करके चेक करा हुआ है, क्या क्या चीजें मैंने देखी हुई है। तो I'm जैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन की बताओ, ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जहां पर वोदका तक को बताओ ये एल्कलाइन कर देता है, तो आपके बॉडी के लिए कितना जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
पीएच का जैसे बताया भाई, ये कलर जो दिखाया है, एल्कलाइन हेल्दी कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, और सिकनेस कौन सा है। सिकनेस जो जैसे येलो है वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो एंजाइम्स दैट आर कंस्ट्रक्टिव कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव, जो एंजाइम्स जो कंस्ट्रक्टिव है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड लाइक योर ब्रेन और योर हार्ट। अगर एल्कलाइन नहीं है यानी कि एसिडिक है, तो आपके ऑर्गन्स जो है वो मतलब ब्रेन तक आपका, हार्ट तक आपका खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी मैं थोड़ा बताऊंगा और डिटेल में, आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। एल्कलाइन है तो माइक्रोब्स इन द ब्लड कैन चेंज शेप, म्यूटेट, बिकम पैथोजेनिक। ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल सफर्स। अगर एसिडिक है तो सेल सफर करेगा। मिनरल एसिडिशन कैन गेट थ्रोन ऑफ। ऐसे कई इलनेस एंड डिजीज थ्राइव इन एसिडिक टेरेन। टेरेन मतलब टेरिटरी, टेरिटरी मतलब उस क्षेत्र में जहां पर भी एसिडिक इन्वायरमेंट है, बड़ा लोचा है भाई साहब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हर बीमारी और हर डिजीज का अगर आप बेस बनाएंगे शरीर में, तो ये लोगों को जो मालूम नहीं है, आप साइंस पढ़ो एक बार, आप खुद पढ़ के देखो, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है इसके ऊपर, जब तब मैं और ज्यादा जान पाया हूँ। तो ये है एल्कलाइन और एसिडिक का फंडा। नेक्स्ट, अब देखो, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। लाइफ मैटर एंड मैट्रिक्स, मदर एंड मीडियम, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। एल्बर्ट जेंट क्योरगिल, व्हाटएवर इट इज, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसे, 1937 में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, उन्होंने भी यही बोला, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। 1937 में सब मिनरल पाए जाते थे जब ये लिखा गया था, लेकिन मिनरल्स है, लोगों को ये भी गलती है कि डिहाइड्रेशन पानी से होता है। नहीं नहीं, डिहाइड्रेशन मिनरल्स की कमी से होता है, पानी की कमी से नहीं होता। शरीर में पानी की कमी हो गई और यार पानी का पानी पी लो, अरे भाई उसमें मिनरल्स ही नहीं है। डिहाइड्रेशन मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी कमी से होता है, पानी की कमी से नहीं होता। एल्काइन वाटर अगर आप पिएंगे, सीएमडी वाटर पिएंगे, इंप्रूव्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, आपके बोन वोन ठीक रहेंगे। रिड्यूस कैल्शियम लॉस, यानी कैल्शियम का लॉस कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मे प्रोडक्ट अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। मरकरी जो कि बहुत छोटी मात्रा में हमारी बॉडी में बड़ा टॉक्सिक इफेक्ट होता है मरकरी का, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एसिडिक वाटर, नो इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मे कॉज बॉडी at absorb mercury. Distilled and reserved osmosis water may become acidic. Next. Alkaline water versus bottled water, आप एक बार ये पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको सारा बेसिक साइंस बता दिया है। पीएच वैल्यू देखिए, द साइंस बिहाइंड इट, पीछे चलना मुझे एक बारी, द साइंस बिहाइंड इट एक बारी मैं पढ़ देता हूँ। ड्रिंकिंग एल्कलाइन वाटर हैज बीन नोन टू कॉज अ बेटर पीएच बैलेंस एंड हाइड्रेशन। एल्कलाइन वाटर अगर आप पी रहे हैं तो आपका बेटर हाइड्रेशन होगा और पीएच बैलेंस रहेगा। द जर्नल ऑफ द International Society of Sports Medicine found those who drank alkaline water had an improved acid base balance and hydration compared to those who drank tap water. Right? There are many different types of alkaline waters to choose from, whatever it is. Right? So अब देखो, इसमें लिखा है टेस्ट एंड टेक्सचर। आवर बॉडी नीड्स टू रिमेन एट पीएच लेवल ऑफ 7.4, जो मैंने बताया आपको। द ब्रांड्स ऑफ वाटर यू फाइंड योर लोकल वॉलमार्ट कैन बी एक्सट्रीमली एसिडिक, जो आप मार्केट से खरीद लेते हैं, वॉलमार्ट से खरीद लेते हैं। यू ड्रिंक अल्कलाइन वाटर, यू नोटिस द डिफरेंस इन द टेस्ट एंड टेक्सचर। अब देखो, एक चीज मैं यहीं पर आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। एक वीडियो मोहित ने मुझे भेजी और मैंने देखी भी आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करता। बॉडी का पीएच वैल्यू क्यों सही रखना इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड का अगर पीएच वैल्यू 7.4 नहीं है तो आपका ब्लड, देखो गट हेल्थ तो आप जानते हैं आपके लिवर को सही रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, या आपका डाइजेशन, जैसे आप ये लेते हैं एसिडिटी आपकी दूर हो जाती है। सब लोग जानते हैं एसिडिटी दूर होना, पेट से ही होना, मतलब अपने आप में आपका जीवन बहुत 95% बीमारियां पेट साफ होने से ही हो जाती है। आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भी आपको पहले इनडाइजेशन ठीक करना होगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। राइट? इनडाइजेशन सही होना इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी सही होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग जानते हैं। ब्लड का अगर पीएच वैल्यू मेंटेन ना हो तो क्या होता है, एल्कलाइन क्षारीय ना हो, अगर हमारा ब्लड जो 7.4 होना चाहिए, एसिडिक ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। राइट? ये अभी नोटिस करा गया है, आजकल बड़ा ही बोला जा रहा है कि भाई जो वैक्सीन थी उससे ये हुआ। मुझे नहीं पता कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है,
हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी है नहीं बढ़ी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है अगर ब्लड आपका गाढ़ा हो गया या उसमें वो एसिडिक हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। भाई साहब मैं आपके खून की बात कर रहा हूँ, खून अगर एसिडिक है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है आपको कैंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है आपका ब्लड में अगर एसिडिक है तो आपको कैंसर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका प्रोन कार्डियो डिजीजेज हो जाएंगे, आपको कार्डियो प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आपका ब्लड एसिडिक है। तो सारा गेम अगर मैं बनाऊं ना, सारा सारा गेम हमारी शरीर में मिनरल्स डेफिशिएंसी और शायरिया होने का, और कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली। अगर बेस बेस की बात करें, ऑब्वियसली हमें विटामिन भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं जो फाउंडेशनल है, जो स्पार्क ऑफ लाइफ है, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो कि आप हमें नहीं मिलते। हमें सबको मालूम है भाई साहब, केला खाएंगे ना तो पोटेशियम मिल जाएगा, अगर हम दूध पियेंगे तो भाई साहब कैल्शियम, मम्मी बोलती है मेरे को, बेटा दूध पी के सोया कर तेरी हड्डियां ठीक रहेगी। अब उन्हें ये नहीं पता कैल्शियम होता है उसमें, लेकिन हाँ पुराने लोग बिल्कुल सही कहते हैं दूध इसलिए पीते हैं कैल्शियम की मात्रा, आप केला खाओगे पोटेशियम की मात्रा, अगर आप सेब खाओगे तो आयरन की मात्रा ठीक रहेगी। बोला जाता है हमेशा कि एन एप्पल अ डे, आप एक सेब खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। क्यों रहिए? क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं और आयरन मेजर कंटेंट है। पालक आयरन खाइए आप, मैंगनीज है मैंगो खाइए आप, ऐसे करके 50 अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं मिनरल्स की वजह से, लेकिन हमें खुद को मालूम नहीं है कि वो लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो इसे मैं बताऊंगा कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते हैं। दो तीन चीजें जो नहीं ले सकते हैं मेरे किसी ने आप क्वेश्चन इंदु जी आप अपने पास रखिए, मैं आता हूँ क्वेश्चन वाले सेशन पार्ट में भी हम जल्दी आएंगे। राइट, ओके, तो अभी थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट और लूंगा इसको, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेम सारा अम्लीय और क्षारीय है। कोकोनट वाटर अम्लीय है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपका सलाइवा, आपका जो थूक है, अगर किसी एसिडिक वाटर में मिल जाए, एसिडिक चीज में मिल जाए तो क्षारीय बनाने में मदद करता है। तो आप जब भी सीएमडी पिए तो थोड़ा सा ऐसे करके पिए। राइट, जैसे इसमें मैं सीएमडी वाला पानी मैं भी पी रहा हूँ ना, ऐसे करके पिए जिससे कि और एल्कलाइन हो जाए। राइट, 8.6 से भी ऊपर चला जाए। तो सारा अगर देखो आपने खाना खाया, उसे पचाने के लिए कुछ एसिड चाहिए, यानी कि अम्लीय पदार्थ चाहिए शरीर में, जिससे कि वो फर्मेंटेशन हो और वो ठीक हो, खाना पच जाए हमें, वो ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद इसीलिए पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जहां पर एसिड चाहिए वहां पर तुम पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो मतलब आग में पानी डाल रहे हो तो पंगा हो जाएगा। आग में मत डालो अभी पानी, इसलिए आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। पानी ऐसे मुंह में, हमारा आयुर्वेद बोलता है ऐसे करके पीना चाहिए। आयुर्वेद की अगर बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे अल्कलाइन की, ऐसी कई स्पेशल चीजें हैं। देखो हमारा किडनी, किडनी क्या काम करता है? किडनी प्रोसेस करता है जो भी हम खाते पीते हैं उन चीजों को प्रोसेस करता है, यानी कि बॉडी में किडनी का अपना अलग ही रोल है। लंग्स का क्या रोल है? लंग्स क्या करता है, जो भी हम एयर लेते हैं, जो भी हम हवा लेते हैं, उसमें CO2 को खींच सके और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ा सके, ऑक्सीजन का एक काम होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ब्लड जो है एसिडिक है, ना आपका किडनी सही तरीके से काम कर पाएगा, ना आपके लंग्स सही तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आपको कैंसर हो जाएगा। किडनी अगर सही तरीके से वो चीजें नहीं छान पा रही है, और वो जो जितना भी जो एसिड है, अगर वो ज्यादा एसिड हो गया ब्लड में, तो किडनी एसिड को ही आगे प्रोड्यूस कर देगी, छानने में असमर्थ हो जाएगी, और आपकी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप अल्कलाइन वाटर पिए, सीएमडी के साथ पिए, विद मिनरल्स पिए, जिससे आपकी किडनी ठीक रहे। जैसे कि मैंने बताया मेरे सारे रिपोर्ट्स ठीक आए, चाहे वो आपके लिवर हो, चाहे वटेवर आपकी बोन्स हो, B12 हो, विटामिन डी हो, जो भी आपको कमियां है आपके शरीर में, सीएमडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट, सो क्या नाम है मोहित उस डॉक्टर का जो आप बता रहे थे, एक बार बताना आप। आज आप फोन पे बता रहे थे जो आपने भेजा था। आर यू देयर मोहित? हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो। आप आ सकते हो मोहित क्या थोड़ी देर के लिए? लो, measurable.
इको कर रहा है, एक बारी तो दोस्त उसमें से हटा लो आप, और एक बारी वो आप क्रिएट करो जो मुझे आप बता रहे जी शिवराज भाई, हैं। हाँ प्लीज तो प्लीज। तो थैंक यू सो मच। तो आज हम दिन में एक बात कर रहे थे कि जिसे अभी शिवराज भाई ने क्रिएट किया कि हम पेट के लिए तो बात करते हैं कि एसिडिटी हमारी खत्म हो जाए, एल्कलाइन आ जाए, तो उसके बाद ब्लड के ऊपर भी बात है। हम दोनों बैठ के इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था और शायद आप लोग भी जानते हैं कि एक वाघवट जी ऋषि हुए हमारे, वाघवट, तो जिन्होंने अच्छे हृदय के लिए एक उन्होंने बुक लिखी है, ग्रंथ लिखा है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम आयुर्वेदा का 5000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है, और हम आज आयुर्वेदा के थ्रू ही कितनी सारी चीजें क्रिएट हो रही है। तो वहां से हमें ये आर्टिकल मिला जिसके अंदर स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि अगर हमारा ब्लड भी क्षारीय हो, एल्कलाइन हो, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होंगी, ना के बराबर होंगे। जिस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जाकर हमारी वेन्स के अंदर जाकर जमने लगता है, तो उसका एक मेजर रीजन है कि हमारा ब्लड है वो एसिडिक होता जा रहा है। और ये हमारे ग्रंथ में आयुर्वेदा में कहा गया है। और आज उसी चीज को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि यस, कि अगर हमारा ब्लड हमारे खान पान की वजह से, प्रोसेस फूड की वजह से आज एसिडिक होता जा रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आज उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए एक मैजिकल प्रोडक्ट आज हमारे पास है कि हम पेट की जो एसिडिटी है वो तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी एल्कलाइन, और हमारी बॉडी एल्कलाइन के अंदर हमारा ब्लड भी आता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जितने भी इतने सालों से जो लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, हम सब ने भी यूज किया है, तो बहुत कम हमने ऐसी चीजें देखी है कि जिसने रेगुलर यूज किया उसको कोई मेजर हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो। तो ये चीज मैं शिवाज भाई से शेयर कर रहा था कि हमारा ब्लड भी एल्कलाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को वो रोकता है। कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन वहां ज्यादा होती है जहां पर हमारा ब्लड एसिडिक है। ये बात है शिवाज भाई। तो वाघवट जी हैं ऋषि, आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि अगर हमारा ब्लड एसिडिक होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें नेचुरोपैथी के अंदर आती है। और वो इतनी सारी चीजें हैं कि कोई आदमी, फिर सब भी यही कहें कोई चीज क्या क्या करे, कैसे कैसे करे, तो एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि एक बॉटल अपने पास रख लो जो इजीली अवेलेबल है हर जगह पर। थैंक यू सो मच। इससे मुझे याद आया, जैसे लौकी का जूस जो बोला गया है वो इसीलिए बोला गया है कि वो यस एल्कलाइन है, राइट? यस यस, वो हाईली अल्कलाइन है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से आपके ब्लड को वो अल्कलाइन करता है। हाँ, तो लौकी का जूस भी आप ले, लेकिन वही है कि आजकल पता तो सब कुछ है, जैसे हमारा फ्लैक्सीड यस बिकता है, फ्लैक्सीड ला ही नहीं पाता कोई, तो इसलिए कहीं पड़ा हो तो कैप्सूल लेना आसान है, यहाँ 5 ड्रॉप डाली सीएमडी ले लिया, कहीं पर भी ले लिया। आप लौकी का जूस ले लीजिए, नहीं घूम सकते ना। डेफिनेटली हर बट जगह यस, अवेलेबल होना हर जरूरी है। जगह। यस, थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू भाई। आगे चलते हैं, थैंक यू सो मच। बोला राजीव दीक्षित जी, आपने सारे सेशन, राजीव दीक्षित जी अपने सारे सेशन में ऋषि आदर जी की जी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जो संदीप जी के आप अगर वीडियो सुनेंगे तो उसमें वो वाघवट जी बार बार बोलते हैं। तो वाघवट जी वो ऋषि हैं जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर शोध किया है और हमारे ग्रंथों को उसकी इंफॉर्मेशन से परिपूर्ण किया। तो वाघवट जी, राजीव दीक्षित जी भी इनके बारे में जी लिखते थे। डेफिनेटली वही है इधर। लोग बोल रहे हैं लौकी में भी इंजेक्शन वाली है सर। सर वही मैं पहले कह रहा हूँ सर, मतलब ये नहीं है, है तो ना ले, वो भी ले, क्या कर सकते हैं, बात सही है। लेकिन आज सीएमडी हम लोग ठोक बजा के कह सकते हैं कोई इंजेक्शन नहीं है, ओरिजिनल 100% नेचुरल, एकदम 100% नेचुरल एकदम। और यूएसए अप्रूव करता है, एफडीए, दैट इज बहुत बड़ी यूएसएफडी। अथेंटिकेशन। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा समय 9:30 हो गया, वैसे थोड़ा था, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, वाटर का मैं बता चुके हैं जो मेन मेन चीजें, उसको चलते हैं। हर हर ऑर्गन को वाटर ही चाहिए, ये सारी हम बातें बता चुके हैं। नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, डी वेस्टीज प्राइम सीएमडी, वेस्टीज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, आप इस्तेमाल करें प्लीज। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस सिंगल प्रोडक्ट से 25,68,739 रुपए का चेक बना था मेरी पिछली, 25,68,739 रुपए का चेक बना था मेरी पिछली कंपनी में, मेरा ये हाईएस्ट चेक था, और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से बना था। इस प्रोडक्ट में इतना दम है, या ऐसे रिजल्ट्स हैं, आने वाले समय में ये हर आदमी का बन सकता है, वो सही तरीके से समझे, इस प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करे, पूरी नॉलेज ले, तो नेक्स्ट लेवल का गेम है। मैंने इसलिए चेक दिखाया आपको, पिछली कंपनी का हाईएस्ट चेक, कि आपको ये पता चले
एक ही प्रोडक्ट था कंपनी कंपनी बाद में खैर 2017-18 में जब मैं वेस्टीज में आया उससे पहले उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे बट 95% यही बिकता तब भी, लेकिन शुरू के 5 साल तो यही सिंगल ही प्रोडक्ट था, 5-6 साल बाद में कुछ 1 2 4 5 आए थे, बट सब बिकता यही था, राइट? तो दिस इज वंडरफुल प्रोडक्ट। ब्रूस एंडरसन एंड मिंडी एंडरसन है जो यूएस में इस प्रोडक्ट के निर्माता है, प्रोडक्शन जो करते हैं बेसिकली, जिनके फादर हैं ब्रूस एंडरसन, मिंडी एंडरसन के फादर हैं, ब्रूस एंडरसन के फादर जो है हार्टले एंड उनकी माँ गे एंडरसन, जिन्होंने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया था, वो मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये वो फैमिली है जो इस प्रोडक्ट को बनाती है। ये मुंबई सारा स्टार का एक फोटोग्राफ है ब्रूस के साथ। नेक्स्ट, वेस्टीज प्राइम सीएमडी से एल्कलाइन करें आप, जो तो मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 ओके, सो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ सीएमडी बनता कैसे है। सीएमडी ग्रेट सॉल्ट लेक एक जगह है, एक यूटा एक स्टेट है, जैसे अमेरिका में स्टेट है यूटा, इंडिया में स्टेट है दिल्ली, ऐसे अमेरिका में है यूटा। वहां पर एक ग्रेट सॉल्ट लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक में उस लेक 125 किलोमीटर लंबी, 120 किलोमीटर लंबी और 45 किलोमीटर चौड़ी लेक है, यानी पूरा समुद्र है। हाँ, समुद्र से 8 से 9 गुना ज्यादा गाढ़ी है, राइट? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है समुद्र से, और उसमें बहुत ज्यादा सोडियम है। जैसे समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते तो इसका पानी भी नहीं पी सकते। इसमें आप अगर इसमें आप जाएंगे तो डूब नहीं सकते, आप इसमें तैरते रह जाएंगे। इस लेक में गिर जाएंगे तो डूब नहीं सकते। इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। चारों तरफ से गिरी हुई ये लेक, इस लेक में पहाड़ों से गिरी हुई लेक में स्पेशल चीज क्या है कि इसमें इनपुट है तीन तरह की, एक अमेज़न रिवर है या 3 तरह की रिवर्स हैं जो इसमें आती हैं, राइट? और इस लेक में इनपुट है, आउटपुट नहीं है। आ कुछ भी सकता है, जा कुछ भी नहीं सकता। तो इसलिए पड़े पड़े लाखों सालों में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, हजारों लाखों सालों में बहुत ज्यादा जो जो मेडिसिन ले रहे हो ले सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद हुआ क्या, अब वो पिया नहीं जा सकता। 1969 में इस प्रोडक्ट के ऊपर हार्टले और गे एंडरसन ने काम करना शुरू करा, और बहुत हाईली बायो अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिनरल, जितने भी मिनरल को बॉडी में चाहिए, ट्रेस या मैक्रो या माइक्रो मिनरल जितने भी चाहिए, आयनिक ट्रेस मिनरल्स नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी पूरा करता है, हाईली बायो अवेलेबल है। पीते ही 5 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे शरीर में, 5 सेकंड 10 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। CMD goes through a 2-year evaporation process and has the highest standards in the industry. ये जो प्राइम CMD है हमारी 2 साल का इवापोरेशन का प्रोसेस है। आगे चलते हैं, 2 साल का प्रोसेस है। आगे चलते हैं आयनिक और कोलाइडल। अब देखो ये वो लेक है। अब ये 2 साल में कैसे बनती है, उस लेक में से वो निकाल लिया जाता है, वाटर निकाल लिया जाता है, और सोलर इवापोरेशन से, सोलर कंसंट्रेशन प्रोसेस, यानी कि उसे सूरज से सुखाते हैं। एक लेक से निकालने के बाद एक पॉन्ड में डालते हैं, सूरज से सुखाते हैं। जो सुखाने के बाद जो हैवी मेटल या जो हानिकारक पदार्थ है उसके अंदर वो नीचे रह जाते हैं, और ऊपर पानी रह जाता है, जो कि बहुत काम का है। फिर उसे दूसरे पॉन्ड में डालते हैं, फिर तीसरे पॉन्ड में डालते हैं, 6 पॉन्ड में डालते हैं। सारे सीजन जो वहां पाए जाते हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार, सारा का सारा उन सीजन से गुजर के उस सोलर इवेपोरेशन से बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, ना कुछ ऐड करा जाता, कुछ मिलाया नहीं जाता इसके अंदर, किसी भी प्रकार की कोई चीज, इसे नेचुरली तैयार करा जाता है। 2 साल का प्रोसेस है उस समुद्र के पानी से, यूटा से निकलने से लेके फाइनली बॉटलिंग होने तक का पानी बनने तक 2 साल का प्रोसेस है। एंडरसन फैमिली बड़े प्यार से इसे बनाता है, राइट? ये वो आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, गूगल पे जाने के बाद ग्रेट सॉल्ट लेक ये है, और यहाँ से हार्वेस्टिंग होती है। नेक्स्ट, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये यूटा का, ग्रेट सॉल्ट लेक का। हर ये सारे पॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं साइड में जो वो ये सारा सोडियम है, सारा नमक है जो नीचे रह गया, फिर अगले में डाला, क्योंकि नमक हाई ब्लड प्रेशर वाले भी ले सके, इसलिए मिनरल इसमें सोडियम जो है नाम मात्र रह जाता है, जिससे कि आप आसानी से ले सकें। ये वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपको जो मैंने दिखाए हैं, और इसमें ऑब्वियसली हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन सर्टिफिकेशन है अमेरिकन वेजिटेरियन एसोसिएशन से, ये ग्रास सर्टिफाइड है अमेरिकन US FDA से, ग्रास जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। लोग पूछते हैं सेफ है नहीं है, ये 100% सेफ है। ये US गवर्नमेंट यानी कि वहाँ का FSSAI ने अप्रूवल दिया हुआ है कि कुछ बेकार नहीं कर सकती। कितना अच्छा करेगी ये आप लेके चेक करिए, ये कुछ बुरा नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट बोलती है। NSF सर्टिफाइड है, ये सारी चीजें, ब्रेन फंक्शन, मस्कुलर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, बोन फंक्शन,
1 लीटर पानी में 7 ड्रॉप डालिए और 3 टाइम्स अ डे पीजिए। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट के साथ इसे ना लीजिए। आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा सोडियम है, तो आप मिल्क का प्रोडक्ट यानी कि दही, दूध इन इन इनमें ना लें, पनीर इनमें ना लें, और आप किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। आप दाल में डाल के ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, जूस में ले सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के किसी भी ड्रिंक में डाल के इसे पी सकते हैं, लेकिन हाँ, खाने-पीने में ले सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ों का ध्यान रखें जिसमें ना लें। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रूवमेंट रिएक्शन? इम्प्रूवमेंट रिएक्शन क्या है? जो भी आपको पहले से बीमारियाँ हैं, दोबारा उखड़ के आ सकती हैं। मान लीजिए आपको जैसे मेरे को हुआ, मैंने जब पीना शुरू करा, तो मेरे को इतनी ज़्यादा पसीना आया रात को 3 में, जैसे मेरे बड़े भैया एक्सपायर हुए थे हार्ट अटैक से। तो मुझे इतना पसीना आया उस टाइम, और मेरे को, मैं ये ले रहा था, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको क्या हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे लगा हार्ट अटैक तो नहीं आ गया मेरे को, इतना पसीना आया। लेकिन अगर जो आदमी कभी भी कोई चीज़ नहीं लेता है, अगर उसे ये सीएमडी दी जाए, तो कई बारी उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। यानी कि डिटॉक्सिफाई किया, बॉडी में गंदगी कैसे निकलेगी? या तो पसीने से निकलेगी, या मल मूत्र से निकलेगी, या सूसू से निकलेगी, या पॉटी से निकलेगी, या पसीने से निकलेगी। तो वो इम्प्रूवमेंट रिएक्शन हो सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जो पहले थी और उखड़ गई या ज्यादा हो गई, तो आप ड्रॉप की मात्रा कम कर दें, लेकिन इसे 2-4-5 दिन रहेगा, इसे छोड़े ना। इसका मतलब आपके शरीर पे काम कर रही है। कोई भी ऐसी चीज जैसे आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती, वो मिलती है, तो शुरू में हजम नहीं हो पाता, राइट? ओके, अब ये डुप्लीकेट और रियल अजय दिखाई दे रहे हैं, राइट? रियल अजय देवगन क्या है, डुप्लीकेट अजय देवगन को देख के मुझे हमेशा हंसी आ जाती है। इसके डुप्लीकेट बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। कभी एक्स कंपनी ले आती है, कभी डीपीएल, कभी प्लान डिगान, कभी एक्स वाई जेड। ये हमला आया, हमारी सीएमडी है, हमारी सीएमडी है, हमारा सीएमडी है। ये सब आते हैं और चले जाते हैं। मैं 2011 से देख रहा हूँ, 50 कंपनी आई है। कोई मेरठ में कर रहा है, कोई कहाँ बना रहा है, कोई नमक डाल लेता है, कोई क्या कर लेता है, कुछ भी डाल लेता है। लेकिन ऑब्वियसली किसी के वो रिजल्ट नहीं होते। इसलिए वेस्टीज में नंबर 1 प्रोडक्ट पहुंच चुका है हमारा हेल्थ सप्लीमेंट में। अगर आज हम देखें, तो वो इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। हम डुप्लीकेट तो हम 2018 में भी लॉन्च कर सकते थे। ऑब्वियसली वेस्टीज कभी भी कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट कभी भी लॉन्च नहीं करेगा। और कोई चीज हिट हो जाए तो इसका मतलब डुप्लीकेसी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, सबके डुप्लीकेट है, मेरे नहीं है। क्योंकि जो हिट हो जाए और उसका डुप्लीकेट ना है, वो मार्केट में कोई ओरिजिनल नहीं है। गारंटीड 2 साल का प्रोसेस कोई नहीं अपना रहा है, बोल कुछ भी ले। 2-3 चीजों का ध्यान रखो, डुप्लीकेट अगर चेक करना है, जो भी टैक्स ले रहा है वो डुप्लीकेट है। हमारा टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, नेचुरल मिनरल वाटर है, इसलिए टैक्स फ्री है हमारे इंडिया में। इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा जितने भी बेच रहे हैं सब टैक्स ले रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात, राइट? जो भी टैक्स ले रहा है वो। और फिर सांच को क्या, आज यूज करके देख लो, टेस्ट करा लो लैब से। तो डुप्लीकेट से सावधान रहे। नेक्स्ट, अवॉइड क्या करना है, मैं आपको बता बता देता हूँ। आप एक तो मेटल वाले, आप कांच के गिलास में, शीशे के गिलास में इसे लें, या शीशे के ही बर्तन में कोई चीज ले, या प्लास्टिक में ले, कागज में ले, लेकिन कोई भी स्टील, आयरन, लोहा वाली चीज में ना ले। आप अवॉइड करें, वो वाले रिजल्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मिनरल बैलेंस करता है आपकी बॉडी में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मिनरल बैलेंस करता है। मिनरल बैलेंस का मतलब ये है कि जो ये मिनरल की मात्रा पूरी ही नहीं करता, बैलेंस करता है। यानी कि जो ज्यादा है उसे कम भी करता है, और जो कम है उसे ज्यादा करता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है, यानी कि किडनी में स्टोन हो रखा है। कैल्शियम डिपॉजिट ही होता है बेसिकली। वो कैल्शियम जम जाए तो उसे स्टोन बोलते हैं किडनी में। किडनी से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, कैल्शियम ज्यादा चला गया आपकी बॉडी में, या वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा मैग्नीशियम की कमी की होने की वजह से। जैसे ये जाएगा आपका, वो कैल्शियम डिपॉजिट दूर कर देगा। यानी कि ये किडनी स्टोन दूर नहीं करता, ये मिनरल बैलेंस कर रहा है, इसलिए कैल्शियम बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। किडनी स्टोन के 100 में से 98 केस मैंने ऐसे देखे हैं जिनको रिजल्ट मिला है कि किडनी स्टोन उनका ठीक हो गया, सीएमडी पीने से, सिर्फ सीएमडी पीने से। अगर किडनी हेल्थ लेंगे तो और अच्छी बात है, बट ये सीएमडी से भी सिर्फ हो जाता है। ये यहाँ पर आने के बाद हमने किडनी हेल्थ देना स्टार्ट करा, हम पहले सिर्फ सीएमडी दिया करते थे। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। बैलेंस करता है, बैलेंस। कई लोग कहते थे मेरी बॉडी में कोई ज्यादा पहले से मिनरल ज्यादा हुआ तो भाई इसको कम कर देगा, अच्छा कम हुआ तो उसको नॉर्मल कर देगा, बैलेंस करेगा, राइट? नेक्स्ट, ये चीजें अवॉइड करनी है जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मिनरल्स आपके घर में अगर कोई पेट है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय भैंस है, चूहे हैं, जो भी आप पालतू जानवर है, आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे दें। इन्हें भी बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी हेल्थ। जो आप पेड़ पौधों पे चेक कर लो, एक बारी 2 पौधे रख लो, एक में नॉर्मल पानी डालो, एक में 5 ड्रॉप डाल के डाल लो। 10 दिन बाद दोनों पौधे चेक कर लो आप एक बार, सिर्फ 10 दिन बाद चेक कर लो। तो आपके यहाँ जो भी
पशु पक्षी है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है उन्हें, आप सीएमडी का पानी, मेरे यहाँ डॉग है, मैं उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए सबसे पहले उसे पानी सीएमडी पिलाता हूँ और वो ठीक हो जाता है। अब तो घर में रेगुलर अपनी मेड को समझा ही रखा है कि रेगुलर 5 ड्रॉप डाल दो उसके उसमें और वो पी लेते हैं। सो नेक्स्ट, बिल्डिंग हेल्दी हेल्थ थ्रू मिनरल्स अवेलेबल नाउ, डीपी 920, एमआरपी 1100, रोज 3-4 सीएमडी बेचने का, 1000 रुपए जेब में डालने का। नेक्स्ट, इफेक्ट्स एंड फिगर से आगे चलते हैं। तो सीएमडी डेमो किट है जो हम प्रमोट करते हैं हमेशा। हम पहले जब पिछली कंपनी में थे तो भी यही यूज किया करते थे। इसके आप cmdkits.com पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारा कि भाई क्या क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। चाहे वो आपका बल्ब जलाने वाला डेमो हो, चाहे वो एल्कलाइन करने का पीएच इंडिकेटर हो, चाहे वो क्या कहते हैं टीडीएस मीटर हो। टीडीएस का भी वो होता है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, वो नेक्स्ट टाइम में करके दिखाऊंगा। आज समय थोड़ा कम है क्योंकि टेस्टिमनी भी लेने हैं हमने और कुछ क्वेश्चंस भी लेने हैं। और नेक्स्ट इज, थैंक यू सो मच, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ये इससे रिलेटेड है किस में लेना है और किस में नहीं